हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। आशा करते हैं आप सबकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबकी चलाई जा रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु कोश के भीतर हो, कोश के ठीक बाहर हो और कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर हो। तो तीन सवाल जोड़े गए हैं, एक एक नंबर का, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें। एक गोली कोस है जिसकी त्रिज्या बेटा कितनी है? 0.25 मीटर। एक कोस है बेटा, और इसकी त्रिज्या को हम लोग मानेंगे कैपिटल आर से। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम कैपिटल आर को लिखेंगे प्यारे बच्चे। इसका मान कितना दिया गया है? 0.25 मीटर। इस पर 0.2 माइक्रोकूलम का आवेश है। जो आवेश दिया जाएगा वो बाहरी पृष्ठ पर फैलेगा। जो आवेश दिया जाएगा बेटा वो कहां फैलेगा? इसके बाहरी पृष्ठ पर फैलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो आवेश दिया गया है क्यू, क्यू का मान कितना है बेटा? 0.2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम। इसके कारण एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोश के भीतर हो। अगर कोई भी बिंदु अगर कोश के भीतर होगा तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक बाहर होगा तब क्या होगा? अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दें। सबसे पहले जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोश के भीतर। तो क्या हो जाएगा? कोश के भीतर। ठीक है, अब कोश के भीतर निकालना है। तो बताइए, जो हमने आवेश दिया वो कहाँ फैल गया? बाहरी पृष्ठ पर। जो हमने आवेश दिया बेटा कहाँ फैला? बाहरी पृष्ठ पर। तो बताइए भीतर कितना आवेश है? 0। अगर आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? इसका आंसर क्या लिख देंगे? चूंकि कोश को दिया गया आवेश, कोश को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से बेटा क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। अतः कोश के भीतर, कोश के भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि जो भीतर आवेश होगा वो बेटा कितना होगा? 0। तब कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र, कोश के भीतर, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि जब कोई आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं। तेजी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। कह रहा है कोष के ठीक बाहर। कोष के ठीक बाहर का मतलब होता है बेटा पृष्ठ पर, बिल्कुल पृष्ठ पर। ध्यान दीजिएगा, ठीक बाहर मतलब पृष्ठ पर। तो हमें पृष्ठ पर निकालना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कोष के ठीक बाहर। कोष के ठीक बाहर अर्थात
पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर होता क्या सूत्र है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर जो होती है उसका सूत्र होता है बेटा है नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे त्रिज्या का वर्ग। क्या होता है, आवेश बटे त्रिज्या का वर्ग। तो नियतांक का बेटा मान होता है 9 × 10⁻⁹। अगर हम आवेश की बात करें बेटा तो देखो 0.2 था, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो आवेश दिया था 0.2 × 10⁻⁻6, तो हो जाएगा बेटा 0.2 × 10⁻⁻6। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो बेटा दिया गया है 0.25, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.25। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख देंगे 0.25। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बेटा, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे ये पॉइंट हटाएंगे तब भी 2 जीरो बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 की गुणा कराएंगे 16 होगा, 16 दूनी 32 होगा, 32 और 9 की गुणा कराना है, ठीक है। तो 32 और 9 की गुणा करा लेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा 32 और 9 की गुणा करा लेंगे, 9 दूनी 18, हासिल आएगा 1 बेटा, 9 तिया 27 और 1 28, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 288, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट इसी में लगा था और किसी में नहीं लगा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। गुणे 10⁻, कितनी हो जाएंगी, ये प्लस में 9 है, ये माइनस में 6 है, तो कितनी बचेंगी, प्लस का ज्यादा है तो प्लस में ही 3 बचेंगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, आप अगर ऐसा लिखना चाहें ऐसे, लेकिन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। पॉइंट हमेशा इधर से लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर आप पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो घात प्लस की बढ़ेगी बेटा, और अगर इधर पॉइंट बढ़ाएंगे तो घात माइनस की बढ़ेगी। तो एक पॉइंट इधर बढ़ेगा इधर, तो जब इधर बढ़ेगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 2.88 × 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड पार्ट हो गया। फटाफट काम करते रहिएगा, आज छोटी क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है। हो गया, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दहाड़ हो। अगला क्वेश्चन कहता है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। भैया ध्यान दें, तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, ठीक। अब जो दूरी होती, दूरी को हम स्मॉल r से लिखते हैं, तो हो गई 3 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, मान लो ये कोष है आपका, ध्यान से समझना बेटा। अगर कोष के बाहर अगर निकालना है r दूरी पर, तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, जहां हमने त्रिज्या लिखा था बेटा वहां पर आ जाएगी दूरी, आवेश बटे दूरी का वर्ग, ये हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे सारे मान रख देते हैं। इस नियतांक का मान होता है 9 × 10⁻9, आवेश आपका था 0.2 × 10⁻⁻6, और r का मान बेटा 3 दे रखा है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 बेटा गया कि कट, तो यहाँ पर आ गया बेटा 0.2, और घात 9 से अगर 6 चली जाएंगी, घात कितनी बचेंगी बेटा, 3। अभी हमने एक बात बताई थी, अगर पॉइंट आपका इधर बढ़ेगा तो घात माइनस की बढ़ेगी, इधर बढ़ेगा तो प्लस की, तो पॉइंट हमें उधर ले जाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2.0, ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक जीरो मान लो, इससे थोड़ी देर के लिए अगर पॉइंट लगा है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने पॉइंट को उधर खिसका दिया, एक पॉइंट, ठीक, इधर इस साइड में, दाहिने साइड में। और अगर दाहिने साइड में अगर पॉइंट को ले जाएंगे तो घात माइनस की बढ़ेगी, मतलब अगर देखिए प्लस का 3 थी, माइनस का 1 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 2 बचेंगी। बस यही आपका आंसर है, न्यूटन पर, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो फटाफट ध्यान दीजिएगा,
चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और रजिस्टर पर नोट करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से। चलिए हो गया। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है। मतलब आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है और इसका मात्रक लिखना। ये हम करवा चुके हैं बेटा, तो ये स्वयं आप करेंगे। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा 23 नंबर देखिए वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको स्वयं करना है। देखिए वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना, ये भी हम करवा चुके हैं। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गई गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है। गॉस की प्रमेय को बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ साफ साफ बोला गया सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर परिभाषा लिखना, फिर यहाँ सिद्ध करना है। तो ये दोनों पार्ट हम करा चुके, ये भी करना है। यहाँ वेक्टर ई का मान दिया, यहाँ वेक्टर ए का मान दिया है। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, सूत्र लगा देंगे फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और सारे मान रख लेंगे। और आई की आई से होती, जे की जे से होती, के की के से होती है। इसमें आई है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें जे है, इसमें जे है, तो जे और जे की गुणा होगी। 4 तियां 12 आंसर आ जाएगा। अपने आप स्वयं करेंगे बेटा। ये पीछे हम सवाल इस टाइप के करवा चुके हैं, ध्यान दें। और आपको बता दें ये आपका 7 ईयर्स का अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है। 7 साल, जो पिछले 7 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए मेरे प्यारे बच्चे, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं निकाले गए हैं। और आप यही देखिएगा, आपको मिलेंगे जरूर बोर्ड पेपर में। तो आप ये वाला जितना भी हम करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन को अपने नज़रों के सामने बसा लीजिए, और ये इनका सबका हल आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। देखिए ऐसा है, आप लोग अगर ये सब तैयार कर लेते हो तो मैं दावा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और अपने मित्रों तक बेटा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर देखिए, क्या स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को लिखना है और लिखने के बाद उसे सिद्ध करना है। तो पहले गॉस की प्रमेय लिखो, फिर उसे बेटा सिद्ध करो। ये सब करवाया जा चुका है, यहाँ पर कर लेंगे। फिर यहाँ पर कहता किसी खोखले बेलन के भीतर इतना कूलम आवेश है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक खोखला बेलन है बेटा, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। इसके भीतर जो आवेश रखा है बेटा वो कितना है बोलो, 17.7 × 10⁻⁻12 कूलम। फिर कहता है इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स इतना है। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इससे वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स को बेटा हम पाई से लिखते हैं। और वक्र को हम कर्व बोलते हैं, तो कर्व के लिए हमने सी लगा दिया पहचान के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दे रखा है। तो समतल पृष्ठ से संबद्ध हमको बताना समतल पृष्ठ से कितना गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स। और ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, बस उसमें क्या था, डिजिट नहीं थी, केवल कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको डिजिट पुट करनी है बस। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें। अब मान लो यहाँ पर हमने क्या रख दिया बेटा, आवेश। अगर बेलन में हम आवेश रख देंगे तो यहाँ पर बताइए इसमें कितने प्रश्न बेटा, 3। इस बेलन में कितने प्रश्न है, 3। ये वाला कौन सा बेटा है, समतल पृष्ठ। ये वाला कौन सा है, समतल पृष्ठ। और ये वाला बेटा कौन सा है आपका, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल और एक वक्र पृष्ठ। तो इन तीनों पृष्ठों से होकर आपका क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये देखिए तीनों पृष्ठों से गुजरेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझना। बेलन से गुजरने वाला, बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर गॉस की थ्योरम से क्या होता है बेटा, Q/ε0। क्या होता है बेटा, Q/ε0। अब कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे होगा, मतलब तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला ही तो वैद्युत फ्लक्स ही तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जहां लिखा वहां तीनों पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं, एक कर्व का और 2 समतल का। हमने तीनों पृष्ठ का लिख दिया बेटा। तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ही आपका क्या कहलाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जहां कुल वैद्युत फ्लक्स था वहां हमने तीनों का लिख दिया। बराबर में बेटा लिखा है Q/ε0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई सी। अब फाई पी क्या हो जाएगा बेटा, 2 फाई पी बराबर Q/ε0। ये हो गया कि नहीं।
अब ये प्लस में अगर उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 π p बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 5c। ठीक, चलिए अब सारे मान रख देते हैं। 5p का हमें निकालना है। Q का मान बेटा देखिए कितना लिखा हुआ है, 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो यहाँ पर लिख देंगे Q का मान 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12। बेटा जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक, माइनस, अब आ जाओ 5c, 5c का मान है 1.5, तो यहाँ 1.5 कर देंगे। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे बेटा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 पॉइंट लगे, यहाँ एक ही पॉइंट लगा है, तो याद रखें जब पॉइंट लगा हो तो हम एक जीरो बढ़ा भी सकते हैं। तो अब 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अब 885 दूना होता है 1770, तो हो जाएगा बेटा 2 π p बराबर 2 माइनस 1.5। ठीक, 2 माइनस 1.5 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 से अगर हम 1.5 घटा देंगे तो बचेगा बेटा 0.5। तो यहाँ 5p बराबर हो जाएगा बेटा 0.5/2। तो यहाँ अगर इसका आधा कर देंगे बेटा तो आ जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हो गया। चलिए ठीक है, इसके आगे देखिए प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो गया। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या है, 25 नंबर देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम क्या है। यहाँ पर क्या बोला गया, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का नियम आपको लिखना है। और एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम करवा चुके बेटा, इसको आप स्वयं करेंगे। ये हम करवा चुके, इसको आप स्वयं करेंगे बेटा, पिछले वाले लेक्चर्स में करवाया जा चुका है। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है स्थिर वस्तु में गॉस का प्रमेय लिखिए। तो आपको गॉस की प्रमेय बेटा लिखना है। तो गॉस की प्रमेय आपको क्या करना है, लिखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कहता है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ये आपको हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, समविभव पृष्ठ जब हम पढ़ाएंगे तो आप सब समझ जाओगे वहां। यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर के कराएंगे, ये 3rd चैप्टर में पोटेंशियल का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाने वाले, अभी के लिए इसको रोक देते हैं। समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी, बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये और 3 नंबर का ये क्वेश्चन जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, हमें बिंदु P पर और बिंदु Q पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पर आप देख सकते हैं, एक ये प्लेट है बेटा और एक ये प्लेट है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें हैं। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है, यहाँ पर भ्रमित मत होना बेटा, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या बोला गया है, विद्युत रोधी प्लेटें हैं। विद्युत रोधी मतलब अचालक प्लेटें हैं, और अगर अचालक प्लेटें हैं तो आवेश की केवल एक लेयर बनेगी, वो भी इसके अंदर। अगर हम प्लेट को ऐसे मान लें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित्र से भ्रमित नहीं होइएगा, आप क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत रोधी प्लेटें हैं, तो अगर विद्युत रोधी प्लेटें होंगे तो आवेश उसके अंदर फैलेगा। कहाँ फैलेगा, अंदर, मतलब आवेश की केवल एक लेयर बनाई जाएगी। यहाँ पर केवल आवेश की एक लेयर बनेगी, ऐसे भी यहाँ भी आवेश की कितनी लेयर बनेगी, एक लेयर बनेगी। बात समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर काम करते हैं। मान लो भैया, ध्यान दीजिएगा, माना प्रत्येक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे। बिंदु
पी के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा, एक ही लेयर बनेगी क्योंकि विद्युत रोधी प्लेटें हैं। अगर विद्युत रोधी ना होती तब बात यहाँ पर तब दो लेयर बन जाती, क्योंकि वो उस आवेश जो होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर फैलता। बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली पृष्ठ के कारण, सॉरी पहली प्लेट के कारण पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, अचालक प्लेट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है सूत्र है, एक अचालक अगर कोई प्लेट है, विद्युत रोधी प्लेट है, तो उसके निकट जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि प्लस वाला है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके बाहर की ओर होगा, मतलब इस साइड में होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरे पर माइनस आवेश है तो उसके सेम साइड में होगा यहाँ पर, तो हमें E2 भी निकाल लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा E2 भी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, दूसरी प्लेट के कारण, यहाँ पर दूसरी प्लेट के कारण भी इतना ही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बेटा क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इतना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ बिंदु P पर आप देखोगे E1 और E2 चूंकि सेम साइड में है, और अगर सेम साइड में है तो इन दोनों का मान जुड़ेगा, परिणामी निकालेंगे। परिणामी देखिए, एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र नहीं होते, एक बिंदु पर केवल एक वैद्युत क्षेत्र होता है। उत्पन्न करने वाले सोर्स भले चाहे जितने हो, चाहे जितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन सब मिलकर एक परिणामी बना देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए चूंकि E1 और E2 का मान क्या बेटा, सेम साइड में है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम साइड में है तो ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु P पर E1 व E2 एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। तो E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, सिग्मा सिग्मा हो जाएगा बेटा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मात्रक होता न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कहां पर आ गया, बिंदु P पर आ गया। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया यहां तक, धीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। चलिए अब इधर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तब हम बिंदु Q का निकलवाएंगे। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ऐसे हम Q पर हम डायरेक्ट काम कर लें। देखिए ये वाला क्या है बेटा, प्लस वाला है, तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा Q पर वो बाहर की साइड में होगा, मतलब इधर होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, वो इस साइड में होगा बाहर की ओर। और यहाँ पर माइनस है, माइनस के साइड उसी के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस साइड में होगा E2 दूसरी प्लेट के कारण। अब देखो E1 और E2 जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वो घट जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कारण क्या है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कि हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार बिंदु Q पर
परिणामी। चलिए ऐसा करो, पूरा लिख लो ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम टू सेम वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका पी पर आ गया। आप क्यू पर देखिए, क्यू पर भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। यहीं से हम इसको थोड़ा सा इसी में सुधार करे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बिंदु क्यू के लिए कार्य करेंगे। किसके लिए? बिंदु क्यू के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा बिंदु क्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पर बिंदु क्यू पर देखिए, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर अपोजिट है मतलब विपरीत है, तो ये घट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेटा क्या लिख देंगे? चूंकि बिंदु क्यू पर E1 व E2 विपरीत दिशा में है, यहाँ एक ही दिशा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? विपरीत दिशा में है। बेटा क्या लिख देंगे? विपरीत दिशा में है। तब बिंदु क्यू पर परिणामी क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये घट जाएंगे। और जब घट जाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा बेटा? ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बराबर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्यू पर जो आया वो जीरो आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। बिंदु क्यू के लिए है, सेकेंड पार्ट है। फटाफट काम करिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर ये काम कर लीजिए। ये अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए भैया बस इतना ही रहेगा। और दूसरी बात, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर करा दिया गया, दूसरा चैप्टर करा दिया गया है, तीसरा चैप्टर आपको कल से वीडियो मिलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें जो 12th क्लास में है, और खासकर उन बच्चों तक जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, या मान लो पैसे की समस्या है उसके चलते, या दूरी के चलते, या कोई भी कारण रहा हो, अगर उन तक अगर वो कोचिंग नहीं अगर ज्वाइन किए हैं, तो उन तक ये बेटा वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।